सो हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हो सारे। दिस इज मी विजय कुमार एंड टुडे वी आर मूविंग थ्रू आवर लेटेस्ट लीड कोड कॉन्टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 2849 and name of problem is determined if a cell is reachable at a given time. Okay, so in our input we have 5 integers. First two of them are coordinate of our source, next two of them are coordinate of our destination, and last two are given time t. And we need to check using exactly t second whether we can reach from our source to destination or not. If yes, we're gonna return true, and otherwise return false. So another thing is we have to move to any of our adjacent cell in our next second. Let's suppose this is our current source. ठीक है ना। ओके, सो एडजेसेंट सेल में भी देखो ये सारा 8 पॉसिबल एडजेसेंट सेल हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो ग्रिड है वो इन्फानाइट ग्रिड होगा, इसका कोऑर्डिनेट का लिमिट कुछ भी नहीं दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में। सो इन आवर वेरी फर्स्ट एग्जांपल कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सोर्स इज 2,4, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ आवर डेस्टिनेशन इज 7,7 एंड टाइम गिवन कितना है 6 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है 6 सेकेंड। नाउ लेट अस सी इफ वी कैन रीच टू आवर डेस्टिनेशन in let's suppose less than t second. Let's suppose value of t in this case कितना t का वैल्यू है 6 है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर 5 सेकंड में पहुंच सकते हैं, अगर अपने डेस्टिनेशन पर हम लोग 5 सेकंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो क्या हम लोग 6 सेकंड में पहुंच सकते हैं? अगर 5 सेकंड में पहुंच सकते हैं तो 6 सेकंड में पहुंच सकते हैं, ये ट्रू होगा। क्यों? अगर मान लेते हैं 5वां सेकंड पर, चौथा सेकंड पर अगर मान लेते हैं हम लोग ये वाले कोऑर्डिनेट पर हैं, ठीक है, और 5वां सेकंड पर डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, तो 5वां सेकंड में ऐसा करते हैं डेस्टिनेशन पर ना पहुंचकर अपने आसपास वाले कोई एक एडजेसेंट सेल में मूव कर जाते हैं। मेक सेंस? सिमिलरली इन 6 सेकंड वी कैन रीच टू अवर डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर मान लेते हैं 5 वैल्यू ऑफ टी इज 7 और हम लोग चौथा सेकंड पर ये वाले कोऑर्डिनेट पर ये वाले सेल में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है, तो हमें 7वां सेकंड पर पहुंचना है डेस्टिनेशन पर, तो ऐसा कर सकते हैं 5वां सेकंड पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, 6ठा सेकंड पर यहाँ पर, और 7वां सेकंड पर फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। मे बी वी विल रोटेट इन अ सर्कल, हम लोग अपने सर्कल में रोटेट करते रहेंगे। कब तक रोटेट करेंगे? जब तक हमारा t-1 सेकेंड ना पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग tth सेकेंड में अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। ओके, सो our next target is to find minimum number of time in which we can reach to our destination. So this is our first example. 2,4 is coordinate of our source, similarly 7,7 is coordinate of our destination. See, देखो यहाँ पर हमारा फंडा क्या रहेगा, हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल। सो इन दिस केस our rectangle is colored in red color. okay, so अगर हम लोग कोई और दूसरा पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई और दूसरा पाथ को फॉलो करते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मूव इन दिस डायरेक्शन, देन इन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो इन दिस केस टोटल टाइम कंज्यूम इज 5 + 2, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7 सेकेंड। सिंस दिस 7 इज नॉट लेस देन 6, 7 क्या है 6 से छोटा नहीं है, तो इस केस में हम इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये जो भी हम लोग पाथ बनाए हैं पहले डाउनवर्ड फिर राइट डायरेक्शन में, इस पाथ को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो मिनिमम पाथ हमारा यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम पाथ होगा, देखो जो भी अभी हम लोग अपने रेक्टेंगल बनाए हैं उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर क्या होगा, उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर क्या होने वाला है। सो इन दिस केस मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर कैन बी दिस वन, ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर होगा। ओके, उस स्क्वायर में पहले हम लोग डायगोनली ट्रैवर्स करेंगे, सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या होगा 4 होगा यहाँ पर। सो 4 सेल का हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया, तो 4 सेल का स्क्वायर को फर्स्ट वो जो हमारा कॉर्नर है और ये बॉटम राइट कॉर्नर है, इसमें ट्रेवर्स करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 4 - 1 विच इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हम लोग इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ओके, सो
again from this point we can reach to our destination in 2 seconds. So 3 plus 2 which is equal to 5. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा. तो कम से कम 5 सेकंड का यूज करके हम लोग अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं. ठीक है, अगर कम से कम 5 सेकंड का यूज करके सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, 6 सेकंड में तो ऑब्वियसली पहुंच ही सकते हैं. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट दिस 5? हाउ टू कैलकुलेट दिस 5? दिस 5 इज मैक्सिमम ऑफ fx minus sx, fx minus sx एंड fy माइनस sy. इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा? इस बार 5 के इक्वल होगा. सी इन दिस केस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट वन इज 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2. मैक्सिमम ऑफ 5, 2 इज इक्वल टू 5. ठीक है, एंड वी गोना चेक इफ मैक्सिमम ऑफ दिस 2 इज लेस देन इक्वल टू आवर गिवन टाइम, देन वी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. और यहाँ पर एक और कंडीशन है. लेट सपोज आवर सोर्स इज कोऑर्डिनेट 0,0. सोर्स हमारा कौन से कोऑर्डिनेट पर है? 0,0 पर. और डेस्टिनेशन भी हमारा 0,0 है. और डेस्टिनेशन भी हमारा 0,0 है. तो इस केस में अगर मान लेते हैं टाइम जो हमारा गिवन है वो 1 सेकेंड है. कितना गिवन है? 1 सेकेंड. सो अगर 0,0 से कोई भी एक एडिशन सेल पर हम लोग पहुँचते हैं 1 सेकेंड में, ठीक है, तो वो करंट वाला तो कोऑर्डिनेट नहीं होगा ना. या फिर पहुँचेंगे 0,0 से हम लोग 0,1 पर, ठीक है, या 1,0 पर, या 0-1, या फिर -1 0. ये 0,0 तो नहीं रहेगा. सो इन दिस केस वी विल चेक इफ आवर सोर्स इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, इफ सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वी विल रिटर्न फॉल्स. We will return false in this case. So yeah, let us quote. देखो लाइन नंबर 4 में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? चेक वेदर आवर सोर्स और डेस्टिनेशन, इफ आवर सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ ऑफ देम आर सेम एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. In that case we will return false. And otherwise we will calculate maximum of difference of x coordinate and difference of y coordinate. If this value is less than equal to t second, we will return true, otherwise return false. अगर less than equal to t second होगा तो ये true हो जाएगा हमारा, और रिटर्न क्या कर देगा? true कर देगा. नहीं तो क्या करेगा? रिटर्न false करेगा. ओके, सो let us submit our question. Yeah, accepted. So thank you guys. If you have any queries, you can put your feedback in comment section. So thank you once again.